राज्यसभा की पूर्व सदस्य और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात अपने 2 दिन के प्रवास पर उदयपुर दौरे पर रहीं। बुधवार को वृंदा करात ने उदयपुर में पारस स्थित कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए और वित्त मंत्री द्वारा पेश किए बजट को धोखेबाजी बताया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वृंदा करात ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को भी वृंदा करात ने धोखेबाजी बताते हुए कई व्यंग कसे। साथ ही उन्होंने एकलव्य स्कूल के लिए पास बजट को भी कम बताया। सरकार को आदिवासी के अधिकारों को बचाने में असमर्थ बताते हुए करात ने कहा कि आदिवासी के लिए सरकार ने एक भी मुद्दा लोकसभा में नहीं उठाया। सरकार को आदिवासी केवल चुनाव में याद आते हैं। जब वृंदा करात से मंगलवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भावुक भाषण के बारे में पूछा गया तो वृंदा ने उसे नाटकीय बताते हुए कहा कि मोदी जी कभी अपनी मां को देखकर भावुक हो जाते हैं तो कभी गुलाम नबी आजाद को देखते हुए भावुक हो जाते हैं। मोदी जी ने जो बजट रखा है ना, निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट रखा है आदिवासियों के लिए, वो धोखा जीवी बजट है। मोदी जी आंदोलन जीवी को एक गाली के रूप में बोलते हैं ना। हमें गर्व है कि हम आंदोलन जीवी है, लेकिन मोदी जी की सरकार धोखा जीवी है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बजट में उन्होंने ऐलान किया। पैसा कितना दिया? पिछले साल और इस साल का केवल 100 करोड़ ज्यादा। कितना देना चाहिए था? 25,000 करोड़ रुपया। तो ये धोखा नहीं है आदिवासी स्टूडेंट्स के साथ तो क्या है? तो ये पूरी बजट आदिवासियों के लिए ये बहुत बड़ा एक धोखा है। आदिवासियों के बने हुए कानून संवैधानिक अधिकार के ऊपर एक ज़बरदस्त हमला है और इसके खिलाफ आदिवासी लड़ रहे हैं और भी आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा तीव्र रूप से ये संघर्ष चलेगा। जब वृंदा करात से किसान आंदोलन को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने बताया कि सरकार आंदोलन को बदनाम करने के लिए यह सब आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री मोदी सरकार को किसानों से सीधे संवाद और किसानों के साथ चर्चा करने के बाद नए कृषि बिल लाने की सलाह दी। मोदी सरकार और मोदी सरकार के समर्थक और पूरे संघ परिवार के लोग किसानों के जो संघर्ष अपनी जायज मांगों के लिए है उसको नेगेट करने के लिए, नकारने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए विभिन्न प्रकार के गाली गलौज कर रहे हैं। और वो बोलते हैं, कभी बोलते खालिस्तानी है, कभी बोलते चीन के एजेंट है, कभी बोलते नक्सल है, कभी बोलते ये आंदोलन जीवी है। लेकिन जो मुख्य मुद्दे किसानों के हैं कि हमारे लिए अगर कानून बना रहे हो तो बगैर हमसे बातचीत किए क्यों बना रहे हो? तो जनवाद की अधिकारों पर भी इनका एक ज़बरदस्त हमला हुआ। किसानों के साथ बातचीत करके बनाना चाहिए ना कानून। ये तो हमारे देश के जनवादी तरीके हैं। तो मैम मोदी जी क्लेम कर रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा है कानून, इससे जो इनकम होगी किसानों की वो डबल होगी। उसके बाद भी क्या ऐसी रीज़न है जो इतना मेजर प्रोटेस्ट चल रहा है? अब करीब 100 दिन पूरे हो जाएंगे इसके। क्योंकि तो मोदी जी की बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। क्योंकि मोदी जी की कार्यकाल में और मोदी की के राज में अगर किसी का इनकम दोगुना हुआ है वो केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों की। ये पूरे 1 साल में जब हिंदुस्तान के 12 से 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उस समय चंद कंपनियां थी जिनका मुनाफा बढ़ गया और वो ही मोदी जी के मित्र हैं। साथ ही जब वृंदा से बंगाल चुनाव में हो रही हिंसा के बारे में पूछा गया तो वृंदा ने बताया कि टीएमसी की हिंसा की वजह से कहीं कम्युनिस्ट नेताओं को बलिदान देना पड़ा है। चुनाव सामने आ रहे हैं, उस वजह से भाजपा यह बता रही है कि हिंसक गतिविधियां भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रही है। 2011 से चल के अभी तक ये जो बंगाल की जो टीएमसी की जो हिंसा रही है उसके मेन टारगेट कम्युनिस्ट थे। हमारे 400 से 500 हमारे साथी इस बीच में शहीद हुए हैं। लेकिन उस समय टीएमसी और बीजेपी एक साथ मिलकर कम्युनिस्टों के ऊपर उन्होंने हमला किया।
बीजेपी ने सेंटर को इस्तेमाल करके और टीएमसी ने बंगाल में। आज जो है, क्योंकि चुनाव सामने आ रहे हैं और बीजेपी समझ रहे हैं कि टीएमसी के विरोध में जो एक वातावरण है उसका वो फायदा उठा सकते हैं, तो बीजेपी अपने को विक्टिम के रूप में पेश करने के प्रयास करे, जब वो कतई विक्टिम नहीं है।